और रह गया 12 इमामों का नाम, तो मौला अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम जैनुल आबदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी और इमाम मेहंदी। बाबा नाम सुन लो, तुमको मैंने ऑफर दिया था कि 12 इमामों का नाम बता दो, मेरा घर ले जाओ, तो तुमने वो हग मार दिया कि नाम और लक़ब में तुमको फ़र्क ही नहीं मालूम। इमाम जैनुल आबिदीन, इमाम अली रजा, इमाम मेहंदी नहीं है वो, सुन रहे पंचर, 12 इमामों के नाम बता रहा हूँ, याद कर, इतना पैसा कमाता, 2-4 मौलाना साथ में रख ले, थोड़ा सा सीख ले, जबान सही कर, तेरी ये मोटी जबान जरा ठेस के इसको सही कर जरा, कम से कम। चूंकि ये गलती तो कुरान पढ़ने में भी करता है, तो बाज मरतबा कुरान में अगर लहने जली हो जाए, माने में फसाद आ जाए, तो बंदा काफिर होता है। जो तू पहले से है, सिरे से नमाज होती नहीं, जो तू पढ़ता नहीं, लेकिन कभी कभी मुरीदों के प्रेशर में आके पढ़ता भी होगा दिखावे के लिए, तो सही तो पढ़ा कर। 12 इमाम ये हैं। नंबर 1 सय्यदुना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम। दूसरे नंबर पे हैं आपके बड़े साहबजादे सय्यदुना हसन अल मुजतबा। फिर आपके छोटे भाई सय्यदुना हुसैन शहीद करबला। फिर है आपके साहबजादे सय्यदुना ज़ैनुल आबिदीन, जिनको सज्जाद कहते हैं, हज़रत सज्जाद रहिमहुल्लाह। इनके 2 बेटे थे, एक हज़रत ज़ैद, जिनको मानने वाले शिया को ज़ैदिया कहा जाता है, जो यमन में है और जो अहले सुन्नत से बहुत करीब है, खुलफाए राशिदीन पे भोंकते नहीं, तबर्रा नहीं करते हैं। चंद सहाबा से उनका इख्तलाफ है और वो इसी कुरान को मानते हैं और कई सारे मसाइल में वो अहले सुन्नत से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन फिर वो ये जो हमारे यहाँ शिया पाए जाते हैं, इतना अशरी शिया, 12 इमामी शिया, वो वहाँ से आगे उनके इमामों को नहीं मानते हैं। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हज़रत ज़ैद को अपना इमाम मानते हैं, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो दूसरे साहबजादे हैं सय्यदुना इमाम मोहम्मद अल बाक़िर, इनको तमाम शिया जो है इमाम अपना मानते हैं और उनसे आगे। फिर इनके साहबजादे हैं सय्यदुना इमाम जाफ़र अस-सादिक़। फिर उनके साहबजादे हैं इमाम मूसा अल काज़िम। फिर उनके साहिबजादे हैं इमाम अली अर-रिज़ा, इमाम अली रज़ा भी कह सकते हैं उर्दू में बाबा। फिर इमाम मोहम्मद अत्तकी, फिर इमाम अली अन्नकी, फिर इमाम हसन अल अस्करी, ये 11वें इमाम हैं। ये सब अहलुल बैत में से हैं और सरों का ताज है। फिर इमाम मोहम्मद अल महदी। तो ये जो अल महदी है ना, इनका विसाल बचपन में हो गया था। शिया ये कहते हैं कि ये गायब हैं, इराक के किसी गार में छुपे हैं, अज्जलल्लाहु व फरजहु, अल्लाह उनको किसी बड़े से गार में से जल्दी निकाले, शिया दुआ करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका बचपन में इंतकाल हुआ था, ये गायब नहीं हुए थे। गुजरात के पीर साहब जिन्होंने कहा कि चैलेंज देने वाला उससे बड़ा बदबख्त है, अहले बैत का गुस्ताख है, आप मदरसे में जाकर पढ़िए। मैं जिस 12वें गायब को बुरा कह रहा हूं, वो तो हमारा इमाम ही नहीं है। हमारे जो 12वें इमाम थे, इमाम हसन अल अस्करी के साहबजादे इमाम मोहम्मद अल महदी, वो विसाल फरमा चुके हैं। और ये वो नहीं है जो क़यामत से करीब आएंगे। जो क़यामत से करीब आएंगे उनके बारे में हदीस पाक अल्लाह के नबी फरमाते, दुनिया उस वक्त तक ख़त्म ना होगी जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह न बन जाए, जिसका नाम मेरे नाम पर और जिसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा, और जो मेरी बेटी फातिमा की नस्ल से होगा, यानी उनका नाम मोहम्मद, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। तो जाहिर सी बात, इमाम हसन अस्करी का नाम अब्दुल्ला नहीं है। यानी वो इमाम महदी जो आने वाले हैं, जिनको खिलाफत आम्मा मिलेगी, चूंकि खिलाफत राशिदा इमाम हसन मुजतबा पर ख़त्म हो चुकी, वही खिलाफत इमाम महदी को हासिल होगी। वो औलिया की इमामत फरमाएंगे, पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ कायम होगा। वो इमाम महदी और हैं। और जो 12वें इमाम जिनको कहा जाता है इमाम हसन अस्करी के साहबजादे, वो विसाल फरमा चुके। और शिया जिसको गायब करते हैं वो कोई और फराडिया है, वो इमाम नहीं है। इन 12 इमामों की और जुमला सादात की, गौसे पाक की, गरीब नवाज की, तमाम औलिया अल्लाह की हम रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, उनका वसीला दुआओं में लेते हैं।
तुम जिसको चाहते हो खारजी, नासबी, ये वो बोल देते हो, कुछ शर्म करो।